हेलो एवरीवन, दिस इज नीतेश चौधरी। हम क्या कर रहे हैं भाई? क्लास 10 कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस। हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। और किसका? इंग्लिश का सिलेबस को। तो अभी हम कहाँ भाई? हमने पूरे के पूरे जो हमारी प्रोज है ना, प्रोज के चैप्टर फिनिश कर दिए फर्स्ट फ्लाइट के। अब हम आ गए हैं पोएट्री पर। अब हम इसमें पढ़ेंगे पोअम। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट पोअम है ना, इसको क्या बोलते हैं? पोम भी नहीं बोलते, पोयम भी नहीं बोलते, पोअम। क्लियर? तो हमारी जो फर्स्ट पोअम है वो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है भाई? मतलब क्या होता है भाई? बर्फ की धूल। चलो, और जो क्या होते हैं भाई? ये पॉजिटिव सिंबल होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम चैप्टर में किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके क्या देखते हैं? कैरेक्टर्स देखते हैं कि भाई चैप्टर में या पोअम में या पोएट्री में कितने कैरेक्टर हैं। तो इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं। एक है हमारे पोएट, पोएट मीन्स कवि, और इसमें एक है कौवा। कौन है? क्रो। क्रो मतलब कौवा। क्लियर? फिर एक कौन है हमारे? हेमलॉक ट्री, है ना, एक पेड़ है। हेमलॉक ट्री क्या होता है? अभी देखो पोएट देखेंगे हम। He is sad at first, but later becomes happy. ये पहले क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं, मगर बाद में कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद कौन है भाई? और जो पोएट हैं वो कौन है? जल्दी से कमेंट में लिख के दिखाओ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब इसके क्या है? पोएट हैं। फायर एंड आइस के भी यही हैं, और 12th में भी आपको यही देखने को मिलेगी। मगर नेक्स्ट ईयर तो 12th चेंज हो जाएगी। हेमलॉक ट्री, ठीक है भाई। क्रो क्या है? A bird that shakes snow from the tree, है ना, एक बर्ड है जो कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, और उसने पेड़ को हिला दिया है और वहां से क्या गिर गई भाई? बर्फ की स्नो गिर गई है। अब देखते हैं हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक क्या है? विषैला पौधा है ना। विषैला, विषैला मतलब समझते हो? जहरीला। क्लियर? जहरीला क्या है? पौधा है। इसको नोट कर लेना बेटा, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमने आपके लिए निकाले। तो हेमलॉक ट्री क्या है? अ पॉइजनस ट्री फ्रॉम विच स्नो फॉल्स, है ना, जो क्या है भाई? एक जहरीला पेड़ है, और चाहे उससे कहा कि क्या गिरती है? स्नो गिरती है। फॉल्स मतलब गिरना। चल नेक्स्ट देखेंगे हम। इसके बाद कैरेक्टर के बाद आ जाएगी हमारी भाई समरी, है ना। उससे पहले हम देखेंगे इसकी क्या? स्टेंजा। स्टेंजा को देख लिया जाए। ये क्या है भाई? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, जो क्या है भाई? एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। क्या है? अंडर अ ट्री। इस पे जो क्या है? क्रो है। कौन है? क्रो, कौवा। ये क्या करता है? जैसे इस पे बैठता है, ये हिलता डुलता है, तो इससे क्या गिर जाती है? बर्फ के कुछ कण गिर जाते हैं। और जो पोएट थे ना, उनका मन कैसा था? उदास था। अब क्यों था उदास? अब भाई या तो उनका वाइफ से झगड़ा हो गया हो, है, या तो फिर उनका मतलब कोई गिल्ट हो, या कोई ऑफिस में डांट खानी पड़ी हो उनको, और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे वो क्या है? दुखी हैं। मगर और ये टाइम किसका भाई? विंटर का टाइम था। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है, ये कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। और ये क्या है? पोएट है। हेमलॉक ट्री क्या है? द ट्री फ्रॉम विच स्नो फेल, जहां से क्या गिर रही है भाई? स्नो गिर रही है, बर्फ की धूल गिर रही है। क्रो, ये बता दिया मैंने आपको। ये क्या है बेटा? हमारे स्टैंजा, है ना। स्टैंजा मतलब क्या होती है? छंद। हिंदी में पढ़ते हो? हिंदी में क्या पढ़ते हो? छंद। ये मतलब 4 से 5 लाइन का एक क्या होता है? स्टैंजा होता है। अमूमन 4 लाइन का होता है। तो इसमें क्या दिए हैं हमारे? 2 स्टैंजा दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हमारा स्टैंजा को समझेंगे, और वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना इसके, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आपको थीम मिलेगी, इंपोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, और इसकी समरी मिलेगी, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मिलेगी। 1 शॉट में इस वीडियो को मैं कवर कराऊंगा। और जो भी हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हमें बहुत फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, डेली क्लास देख रहे हैं, तो आपको भी वही करना है। ठीक है? यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो ये जो बैच है ना, आपके लिए सबसे अच्छा है। क्लियर? तो हम देखेंगे हमारे स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा, द वे अ क्रो टुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें जो कवि है, जो पोएट है, वो कह रहे हैं तो वो कहाँ बैठे हैं भाई? एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे,
वहां पर क्या किया, वे मतलब होता है मैनर, क्रो शुक डाउन ऑन मी मतलब एक क्रो होता है वो क्या गिरा देता है, बर्फ की धूल गिरा देता है, बर्फ के छोटे से कण गिरा देता है, जिससे जो कभी क्या होते हैं सैड दिख रहे सैड होते हैं और उनका मन क्या हो जाता है, अचानक से चेंज हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं। क्यों, सोचो तुम कहीं से चिलचिलाती धूप में निकल रहे हो और आराम से बढ़िया पानी का फव्वारा तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो जो इनका मूड था ना वो पूरा पूरा क्या हो गया था, हैप्पी हो गया था। अब भाई हम कैसे कह सकते हैं कि इनका जो मूड है वो सैड था, भाई अगर इनका मूड सैड नहीं होता तो ये क्रो का डिस्कशन क्यों करते, और कोई सा भी पक्षी तो है, स्पैरो हो सकती थी, पैरट हो सकता था, पीकॉक हो सकता था, उसकी चर्चा कर लेती है। इन्हें किसकी चर्चा की है भाई, क्रो, और क्रो को क्या माना जाता है, नेगेटिव साइन माना जाता है, नेगेटिव सिंबल माना जाता है ना। और किसकी बात की है भाई, हमारे हेमलॉक ट्री की, और हेमलॉक ट्री क्या होता है भाई, एक विषैला पौधा होता है, विषैला मतलब समझते हो, धतूरा। एक तो ये क्या है, जो पोएट है ना वो कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी कर देते हैं। तुम इमेजिन करो कि हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ के नीचे कोई बैठ सकता है क्या, है ना। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर होते हैं, और एक गोल गोल फल रहता है उसका, भाई वही वही कौन सा जहरीला पेड़ जो हम शंकर जी को क्या करते हैं भाई, उनको अर्पित करते हैं, ऑफर करते हैं पूजा करते टाइम। क्लियर, जब शिवरात्रि होती है या कोई भी शंकर जी का दिन होता है तो बील पत्री के साथ हम क्या करते हैं, ऑफर भाई धतूरे के फल और फूल को ऑफर करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझो भाई, है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा क्या बोल रहा है, द वे अ क्रो, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इनके कहने का मतलब ये है, जब कभी कहाँ बैठे थे भाई, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, और कैसे बैठे थे, उदास बैठे थे, तभी एक कौवा क्या करता है, बर्फ की मतलब डस्ट ऑफ स्नो को फेंकता है। डस्ट मतलब समझते हो, धूल को, मतलब किसकी धूल को, बर्फ की धूल को बौछार मारता है तो इनके ऊपर आ जाती है भाई, वो वहां से ऊपर से गिरती है तो इनके ऊपर बौछार लगती है। तो इनका जो मूड होता है वो सेट से कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। हैज गिवन माई हार्ट, इनका जो हृदय है ना पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बदल जाता है। अ चेंज ऑफ मूड, इनका जो मूड होता है, मन होता है, वो बदल जाता है। एंड सेव सम पार्ट, और जो इनका पूरे दिन का मतलब क्या हो गया था, लगभग दिन का दोपहर हो गई थी, मतलब आफ्टरनून हो गई थी, इनका आधा दिन कैसा चला गया था, खराब चला गया था। और जैसे ये इंसिडेंट होता है क्रो वाला, इनका दिन कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इनको खुशी होने लगती है। अ चेंज ऑफ मूड, इनका मूड बदल जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, रूट मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछताना। तो ये क्या करते हैं, उन सब चीजों को छोड़ के मतलब खुश हो जाते हैं, और क्या कहते हैं कि जो नेचर के छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, अपने मन को परिवर्तित कर देते हैं, हमको मतलब ऐसा करवा देते हैं फील कि हम खुश हो जाएं। क्लियर, यहाँ तक हो गया भाई। ये क्या थे, इसमें दो स्टैंजा थे। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम भाई, इसकी क्या देखेंगे जल्दी से बताओ। इसके बाद देखेंगे हम इसकी समरी, और समरी को बहुत अच्छे समझना बेटा, क्योंकि इसकी मेन क्या है, समरी। और इससे क्या आता है, एक्सट्रेट आता है 4 नंबर का। देखो भाई ये क्या है, समरी है इसकी। द पोएट वॉज फीलिंग सैड, पोएट क्या थे भाई, सैड थे, दुखी थे। एंड रिग्रेट, और क्या रिग्रेटफुल, पछताना। सडनली अचानक से, अक्रो सुख आ हेमलॉक ट्री, एक क्रो होता है वो क्या कर देता है, शेक मतलब हिलाना, सुख मतलब हिला चुका था। क्या हिला चुका था, पेड़ की मतलब पेड़ की डाली कह लो, या पेड़ पे बैठा था तो वहां पर क्या जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी। उसने जैसे ही अपने हाथ पे हिलाए, वहां से बर्फ की बौछार गिरती, किसके ऊपर, पोएट के ऊपर, है ना। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एंड स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स मतलब समझते हो, पार्टिकल मतलब होते हैं हमारे कण, क्या होते हैं, कण। और स्नो मतलब बर्फ की धूल, फेल ऑन हिम, और क्या करते हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं वो उनके ऊपर गिर जाते हैं। हिम मतलब कौन है यहाँ पे, पोएट है। कौन है भैया, हिम मतलब पोएट। क्लियर, कौन है, पोएट है। दिस स्मॉल इंसिडेंट, और ये छोटा सा इंसिडेंट चेंज द पोएट्स मूड, और ये क्या कर देता है, कवि का मन पूरी तरीके से बदल देता है। एंड मेड हिम फील हैप्पी, और उनको कैसा महसूस कराता है, खुश। द पोम टीचेस दैट इवन स्मॉल
मूवमेंट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ये जो पोयम है वो हमें सिखाती है कि जो छोटे छोटे से हमारे घटना होती है वो हमें क्या दिखा देती है भाई, बड़े बड़े अंतर सिखा के चली जाती है। क्लियर। जैसे तुम लोगों ने कभी सभी सुना होगा, कहावत सुनी होगी, भाई बिल्ली रास्ता काट दे तो वहां से नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बिल्ली रास्ता काट दे? पहले के टाइम पे क्या होता था, बिल्ली बड़े बड़े आकार की होती थी, अभी भी होती हैं, जैसे शेर, चीता, लेपर्ड, ये सब क्या है भाई, बिल्ली की प्रजाति है, और जंगली बिल्ली होती थी। लोग जैसे रास्ते से जाते थे तो बिल्ली उनका क्या करती थी, पीछा करती थी और शिकार करती थी। इसलिए लोग बोलते थे कि क्या कर दो आप, रास्ता बदल दो। ये मिथ था, अभी ये मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना था। ये छोटी छोटी बिल्ली, ये क्या हमला करेंगी तुम्हारे ऊपर, है ना। और एक ऐसे ही कि घर में भाई 2 झाड़ू साथ में नहीं रखने चाहिए, अपने जो हाथ में है ना इसमें खुजली चले तो पैसा आता है, शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ तर्क हैं, वो अशुभ नहीं कह सकते उनको, कुछ तर्क है इनके पीछे। चलो भाई, तो समरी समझ में आई? एक बार फिर से देख लें हम समरी को। देखो, द पोएट वॉज फीलिंग सैड। जो पोएट है ना तो कैसा महसूस कर रहे हैं, दुखी, एंड रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल मतलब पछता रहे हैं। सडनली, अचानक से, अक्रॉस सुख आ हेमलॉक ट्री, एक अचानक से कौवा क्या करता है, सुख मतलब हिला देता है हेमलॉक ट्री को, एंड स्मॉल पार्टिकल्स, और उससे क्या करते हैं भाई, छोटे छोटे कण गिरते हैं, किसके, ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, है ना, किसके ऊपर गिरते हैं, कवि के ऊपर छोटे छोटे से कण गिरते हैं। दिस मूवमेंट, दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज द पोएट मूड, और ये छोटा सा इंसिडेंट जो पोएट का मूड क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किस में कर देता है, सैड टू हैप्पी, मेड हिम फील हैप्पी। द पोएम टीचेस दैट इवन स्मॉल मूवमेंट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, है ना। और जो पोएम है ना वो हमें सिखाती है छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना, भाई बड़े बड़े अंतर दिखा देती है। क्लियर। अब देखेंगे हम क्या, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तुम बोल दिया करो तुम स्क्रीनशॉट चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या जाएगा भैया, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट निकाले गए हैं, इनको आपको नोट करना है। इनसे क्या करोगे भाई, अपनी जो आंसर उनको आप और क्रिएटिव बना सकते हो। समरी आपको याद है, और ये चीजें, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज हुई है, वो लास्ट में बता दूंगा मैं आपको। द पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये क्या है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत अच्छे से लिखना ना, पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम, ये क्या है भाई, छोटी सी पोएम है, विद अ डीप मीनिंग। छोटी सी पोएम तो है ही, मगर क्या है, बहुत गहरे मैसेज के साथ है, बहुत गहरा संदेश दिया है इसमें। अ स्मॉल नेचुरल इवेंट चेंज, मतलब जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, चेंज मतलब बदल देती हैं द पोएट्स मूड। मैंने क्या कर दिया, जो छोटी घटना हुई थी उसने पोएट का मूड बदल दिया, मतलब वो क्या थे, दुखी थे। नेचर हैज द पावर टू चेंज ह्यूमन इमोशन। जो प्रकृति है ना वो क्या कर सकती है, आदमी का मन बदल सकती है। अब जैसे तुम दुखी हो, बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हो, है ना, तो आप जैसे कहीं अच्छी जगह पे घूमने चले गए, अच्छी बढ़िया जगह पे चले गए, अच्छी फ्लावर है, अच्छा वाटरफॉल गिर रहा है, अच्छी मतलब फॉरेस्ट है, वहां पर अच्छा सीनरी देखने को मिल रही है, आपको कितना अच्छा लगेगा। हमारा जो माइंड है ना वो अचानक से चेंज हो जाएगा। द पोएम गिव्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप। और जो पोएम है ना, पोएम वो क्या देती है, हमको एक मैसेज देती है। पॉजिटिविटी मतलब समझते ही हो आप, एंड होप मतलब आशा। चलो अगला, अब ये क्या है, इसकी थीम है कि जो हमारी पोएम है ना, पोएम नहीं, पोएम किस पर बेस्ड है, पोएम। पावर ऑफ नेचर, नेचर कैन चेंज हिम, नेचर कैन चेंज फीलिंग्स, ये बाकी आप देख लेंगे भाई। होप, बैड मोमेंट्स कैन चेंज इनटू अ गुड वंस। व्हाट इज, अब मेनली क्या हो गया हमारे स्टार्ट बेटा, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बढ़िया एक कॉपी और पेन उठा लो और इसको अंत तक देख लो, क्योंकि हमारी मेन क्या है, समरी, और उसके बाद क्या है हमारे क्वेश्चन आंसर। अब मैं क्वेश्चन आंसर को मैंने क्यों बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि जो एमपी बोर्ड है ना, ये क्वेश्चन पे क्या करता है, रिपीट करता है। क्लियर। तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिम मूड, पोएट का मूड कैसे बदला,
हाउ हैज द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे बदला, है ना, क्लियर। किस बात में पोएट का मूड बदल दिया और पोएट का मूड कैसे बदला। तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, है ना। जो डस्ट ऑफ स्नो है, क्या है भाई, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या है, फाइन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब अभी बताया कि मैंने आपको, क्या है, कण है ना। और जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स मतलब क्या होती है भाई, हमारे गुच्छे, है ना। बर्फ की धूल के छोटे छोटे क्या थे, गुच्छे थे, स्नो के, है ना। द सडन, सडन मतलब अचानक से, शावर, शावर मतलब समझते हो, जब तुम पानी में नहाते हो ना, ऊपर से गिरती है बहुत छार, उसी को क्या कहते हैं, शावर। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट मूड, है ना। क्या करता है, अचानक से, पहली बात तो क्या है, जो हमारे पोएट थे वो कहाँ, पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से उनके ऊपर क्या गिर जाती है, डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, छोटे से कण गिर जाते हैं उनके ऊपर गुच्छे में, उनका जो मूड होता है वो क्या हो जाता है, सैड से हैप्पी हो जाता है, क्लियर, खत्म बात। इसके बाद क्या होता है, हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट मूड, ही चेंज फ्रॉम बीइंग सैड टू सैड एंड डिप्रेस्ड टू फीलिंग हैप्पी, रिफ्रेश्ड एंड ऑप्टिमिस्ट, क्लियर। इस तरीके से वो उनका क्या कर देता है, चेंज कर दे जाता है मूड को। चलो एक बार फिर से समझो बेटा ऐसे। What is the dust of snow? The dust of snow means the fine particles of flesh or snow. जो dust of snow है ना, वो क्या है, छोटे छोटे से कण है। किसके कण है, बर्फ की धूल के छोटे छोटे कण है, क्लियर। अब देखेंगे बेटा हम क्या, नेक्स्ट वाला, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। आप भाई डस्ट ऑफ स्नो तो बता दिया आपने, अभी ये बताइए जो हेमलॉक ट्री क्या है। तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर, है ना। हेमलॉक ट्री क्या है, एक जहरीला पेड़ है जिसमें क्या होते हैं, सफेद सफेद फूल होते हैं, क्लियर। देखो भाई, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, पॉइजनस मतलब जहरीला, विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। द पोएट चूजेस हेमलॉक ट्री बिकॉज इट रिप्रेजेंट बिग ग्लूमी एंड सैड फीलिंग्स, है ना। जो पोएट है ना, वो क्यों चुनते हैं किसको, हेमलॉक ट्री को, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं वो कैसे हैं भाई, दुखी हैं, सैड फीलिंग है। द पोएम shows that even things usually considered unpleasant can bring happiness and change his mood, है ना। ये जो पोएम है वो बताती है कि जो हम कभी जब क्या होता है, हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे मूड को बदल देते हैं, क्लियर। ये था हमारा क्या, सेकंड वाला। अगला, वेयर वॉज द क्रो, व्हाट डिड इट डू, है ना। जो क्रो है वो कहाँ पे है और उसने क्या किया, क्लियर। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, जो क्रो है ना वो कहाँ है भैया, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। इट सो द ट्री causing the dust of snow to fall on the poet, है ना। वो क्या करता है, जो क्रो क्या करता है, शूट डाउन कर देता है, जिससे जो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिर जाती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है और उनका मूड चेंज हो जाता है। अगला, ये वाला आपको ही करना है, क्लियर। व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो ये क्या दिखाते हैं भाई, एक दिखाता है सिंबल ऑफ जॉय, है ना, और पॉजिटिविटी, और एक दिखाता है सॉरो को और डिप्रेशन को। अगला, सेंट्रल आइडिया ऑफ पोम, द पोम कन्वेंस द मैसेज दैट स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट कैन कंप्लीटली चेंज अवर मूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ, है ना। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे अनचाहे इंसिडेंट हमारे जीवन में हो जाते हैं जो हमारे मूड को पूरी तरीके से बदल देते हैं। तो ये हमारे, ये क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया। इसके बाद और देखते हैं, चलो भाई, इसके बाद तुम्हारा कोई भी नहीं है ना। इवन अ बैड डे कैन बिकम बेटर थ्रू सिंपल एक्सपीरियंस, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारा बुरा दिन हमको बहुत अच्छा अनुभव दे के चला जाता है। इसमें क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, उनका बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, मूड खराब होता है तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। कौवे की एक छोटी सी मतलब फ्लैक्स गिरने से, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं। तो ये थी हमारी पोएम। अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त हो तो उसको भाई शेयर कर देना कि वो भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर ले और समरी को कंप्लीट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या, फायर एंड आइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।